हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर घर पाठशाला। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इन इलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन। यू हैव स्टडीड अबाउट द इलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन। जो आपका इलास्टिक कोलिशन है उसमें आपने स्टडी किया कि इलास्टिक कोलिशन में क्या होता है कि जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं या अपीयर्स टू कोलाइड करती हैं तो उनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती हैं और वो एक स्टेट वन डायमेंशन का मीनिंग वो स्टेट पाथ में ही मूव करती रहती है कोलिशन के बाद भी। तो उसमें क्या चीज कंजर्व होती है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिशन। वन डायमेंशन का मीनिंग कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही मूव, कोलिशन के बाद स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगी। लेकिन यहां पे हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं, इन इलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन। मींस इन इलास्टिक, वो इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन में पहले होता क्या है कि द कोलिशन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड विद सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड द कोलाइडिंग बॉडी कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन आफ्टर द कोलिशन इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन। तो इस चीज को समझिएगा, इस केस में मोमेंटम तो कंजर्व होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। मींस ऐसा कोलिशन जिसमें क्या कंजर्व है, आपका मोमेंटम क्या है, मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, what the kinetic energy is not conserved। लेकिन अगर मैं यही बात करूं इलास्टिक कोलिशन के लिए तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। तो मोमेंटम इज कंजर्व बट द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी लॉस होगी। तो मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। इस तरह का जो कोलिशन होता है, वन डायमेंशन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे आफ्टर द कोलिशन। तो आपने वन डायमेंशन का पूरा डेरिवेशन किया है। यहां पर हम करने जा रहे हैं इन इलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन आल्सो। इन इलास्टिक, आपने इलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन कर रखा है जिसमें मोमेंटम कंजर्व का एक्सप्रेशन लगाया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का एक्सप्रेशन लगाया और दोनों में से b1 और b2 एलिमिनेट किया और b1 की वैल्यू निकाली, b2 की वैल्यू निकाली और उसके बाद आपने स्पेशल केस किया, वो आपने आर्टिकल कर लिया एग्जामिनेशन पॉइंट से। वो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल भी एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। यहां से हम देखेंगे किस तरह से हमारी काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं होगी लेकिन मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। अगर मोमेंटम कंजर्व होगा तो यहां से हम लोग चलते हैं कि momentum is conserved but the kinetic energy is not conserved. I will give you a simple example. See, suppose I have A, this is the body, this is body A. Suppose it is moving with the initial velocity u1, initial velocity u1, and there is another body that is moving with it is, suppose its mass is m1, and suppose there is another body, its mass is m2, this is a B body, and it is moving with the velocity u2. It is moving with the velocity u2. Now what will happen कि m1 moving with velocity u1 and m2 is moving with velocity u2। now क्या हुआ, ये दोनों बॉडीज क्या हुआ, they will collide with each other। अब कोलाइड कब होंगी, जब u1 बड़ा होगा किससे, u2 से। अगर u1 बड़ा होगा u2 से तो ये क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। जब ये कोलाइड करेंगी तो क्या होगा, हमारे पास क्या आएगा कि this body start moving with velocity v1 and this body start moving with velocity v2 and its mass is m1, its mass is m2। see, इसका वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो वेलोसिटी में चेंज होगा यहाँ पे जो वेलोसिटी वो कम हो जाएगी। बेसिकली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है u1 से। एक्चुअल में u1 इज ग्रेटर देन u2 इन दिस केस, दैट्स व्हाई दे विल कोलाइड। अब ये कोलाइड करेंगे तो हम इसका एक्सप्रेशन जो है वो मोमेंटम के लिए जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं हम लिखते हैं m1 u1 मोमेंटम कंजर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। दैट इज द क्या बोलते हैं उसको, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल है हमारा। मोमेंटम कंजर्व रहता है, जितना मोमेंटम पहले उतना मोमेंटम बाद में। तो m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। ये हमारा डेरिवेशन है। m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। अब आपको एक मैंने बात बताई थी, दिस इज द, यहां से हम लोग या ये जो हमारी एक्सप्रेशन है यहां से हम v1 और एक्चुअल में अगर हमें m1 पता हो, u1 पता हो, m2 पता हो, u2 पता हो और v1 पता हो तो हम v2 निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें v2 पता है तो v1 निकाला जा सकता है। तो हम v1 और v2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर पता हो, m1 u1 पता हो, आपके पास v1 पता हो,
अगर आपको B1 पता है, M1 पता है, U1 पता है, M2 पता है, तो आप क्या निकाल लेंगे, B1 फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा रेसिप्रोकल है, B2 फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है B2 का पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, B1 निकाल सकते हैं। लेकिन चलो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं और ज्यादा तो चलते हैं आगे कि अगर मान लीजिए हमें पता है कि अगर हम U2 में से U1 को माइनस करें या U1 माइनस U2 करें, U1 बड़ा है U2 से, तो U1 माइनस U2 को हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? जब दो बॉडी आपस में मिलती हैं तो उसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर होती है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू U1 माइनस U2। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी आपकी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू, हम ऑब्वियस हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी और वेलोसिटी बढ़ जाएगी, दैट इज V2 माइनस V1। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ separation is the velocity of approach as well as velocity of separation. तो you can write V2 minus V1 and this is your U1 minus U2, ये आपने कर रखा है। और एक होता है coefficient of restitution, जिसको हम E से नोट करते हैं। किस क्या होता है? coefficient of restitution, जिसको हम E से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? E से। और coefficient of restitution किसके बराबर होता है? Coefficient of restitution is equal to, that is the velocity of, is the ratio of velocity of separation to the velocity of approach. Velocity of approach. Velocity of approach. That is the coefficient of restitution. तो यहां पे इसको हम लोग रख देते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या जाएगा? E is equal to, what is the velocity of separation? That is V2 minus V1. What is the velocity of approach? That is U1 minus U2. This is our E. This is our E. तो अगर हम लोग यहां से जो हमारा डेरिवेशन था, मैंने उसको मिटा दिया है। डेरिवेशन क्या था हमारा? M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 B1 प्लस M2 B2। मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोला इनइलास्टिक का मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं कंजर्व होगी? जैसे मान लीजिए दो आपस में बिलियर्ड बॉल टकराते हैं, साउंड आती है, साउंड आएगी, उसके बाद हीट प्रोड्यूस होगी, तो आपकी जो एनर्जी है वो कहां चली गई? टोटल एनर्जी तो कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। वो एनर्जी कहां चली गई? हीट प्रोड्यूस करने में चली गई, साउंड प्रोड्यूस में चली, क्रैकलिंग साउंड आ गई। जैसे दो कार आपस में स्ट्राइक करते, जोर से आवाज आएगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वो कहां चली गई? दैट विल चेंजेस इनटू हीट एज वेल एज साउंड। इस तरह से एनर्जी हमारी क्या नहीं रहती? कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो हमारे पास E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U। अब यहां से हम लोग B1 को एलिमिनेट करते हैं, तो हमारे मान लीजिए B2 को एलिमिनेट कर देते हैं। जब हम B2 को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास V1 का वैल्यू आ जाएगा। B2 को एलिमिनेट करते हैं यहां से, इट मींस B2 माइनस V1 इज इक्वल टू E इनटू U1 माइनस U2 आ जाएगा आपके पास V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E into U1 minus, what is V2 equal to? That is V1 plus E into U1 minus U2. अब हम इस वैल्यू को, suppose this equation number first and this equation number second, putting the value means using 2 in 1 में यूज करते हैं। क्या जाएगा? M1 U1 plus M2 U2, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं। M1 B1 plus M2 into, what is M2 into? M2 into B2, what is B2? That is B1 plus E into U1 minus U2 आएगा। E into U1 minus U2 आएगा। यहां से हम लोग जो है इसको एलिमिनेट करते हैं, तो हमारे पास M1 B1 किसके बराबर है? M1 B1 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2 माइनस M2 into B1 प्लस E into U1 minus U2 आएगा। अब हम लोग यहां इसको सॉल्व करते हैं B1 के लिए, तो हमारे पास देखिए यहाँ U1 है, यहाँ पर U2 है, यहाँ B1 है, यहाँ भी B1 है। तो मेरे पास, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, B1 को इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू B1 आ जाएगा। B1 इधर आ जाएगा। अब B1 यहाँ पे क्या बचेगा? इज इक्वल टू M1 इंटू U1, तो यहाँ पे E इंटू U1 ऑल्सो दे, कोई बात नहीं, पहले कर लेते हैं। M2 इंटू U2 माइनस E इंटू U1 प्लस M2 सॉरी E इंटू M2 इंटू E इंटू U1 प्लस माइनस माइनस क्या रहेगा? प्लस M2 इंटू E इंटू सॉरी M2 इंटू E इंटू U2 आ जाएगा आपके पास। यह आ जाएगा आपके पास M2 इंटू
m2 इंटू ई इंटू u2 आ जाएगा। अब यहाँ से b1 किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ u1 है तो हमारे पास आ जाएगा m1, यहाँ m2 है m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 इंटू ई इंटू u1 प्लस m1 माइनस m2 इंटू m1 minus m2 into e into u1, and here is you will got m1 m2 is there, but will got here m2 is there, so you will got m2 into u2, here u2 is also there, m2 u2 means 1 plus e into m2 into u2, this becomes, so what is b1, b1 divided by m1 plus m1, ये आ गया हमारे पास, दिस इज अवर b1, इस तरह से हम b1 को एलिमिनेट, बस दिस क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली जब हम यहां से यहां पे हमने b2 का वैल्यू रखा, अगर हम वहां पे b1 का वैल्यू रखेंगे तो सिमिलरली क्या होगा, व्हाट इज b2, आप लोग निकालेंगे इसको डायरेक्टली लिख देंगे, जहां पे 1 है वहां 2 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा आपका m2 माइनस m1 इंटू e इंटू u1 प्लस 1 प्लस e इंटू m1 इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 प्लस m1 प्लस m2, दैट इज द सिमिलर थिंग। तो हमारे पास b2 भी आ गया और b1 भी आ गया, वी विल फाइंड आउट b2 एज वेल एज b1 भी। अब हम यहां को स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे, स्पेशल केसेस। नंबर फर्स्ट केस, व्हेन द collision is इलास्टिक। अब इलास्टिक कोलिशन में क्या होता है कि जो E की वैल्यू होती है वो 1 होती है, मींस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है, E इज इक्वल टू 1 होता है। अगर E इज इक्वल टू 1 होता है तो व्हाट इज V1, यहां से देखिए m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस इट इज 1, इट इज 2 इंटू m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दिस विल कम्स, ये हमने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है इलास्टिक कोलिशन के लिए। और व्हाट इज b2, तो यहां से b2 देखते हैं, व्हाट इज b2 क्या देगा, यहां पर रखिए वैल्यू, b2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू u2, हियर इज u1, हियर इज u2 होगा, यहां पे u2 होगा, सॉरी इट इज u2 प्लस 2 इंटू m1 इंटू u1, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 इंटू m1 इंटू u1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दीज आर द डेरिवेशन फॉर किसके लिए, फॉर इलास्टिक कोलिशन। व्हाट इज द कोलिशन इज, नंबर सेकंड केस, दिस इज द फर्स्ट केस, नंबर सेकंड केस, इफ द कोलिशन इज इनइलास्टिक, सॉरी इनइलास्टिक तो है, इफ द कोलिशन इज, सेकंड केस हम लोग लेते हैं, दैट इज द स्पेशल केस हम ले रहे हैं यहाँ पे, when the collision is perfectly inelastic, when the collision is perfectly inelastic, perfectly inelastic में क्या होगा, perfectly जब collision inelastic होगा तो उसमें E की वैल्यू 0 होगी, क्यों, क्योंकि मैं इसका एग्जांपल आपके सामने करूंगा, ये तो मैंने लिख दिए दोनों एग्जांपल आपके सामने परफेक्टली के। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इसमें क्या होगा ऐसा, देखिए क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है A है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u1, वी हैव अनदर बॉडी दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी u2 एंड इट हैज मास m1 एंड इट हैज मास m2। नाउ व्हाट विल हैपन, परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा, ये दो बॉडीज आपस में चिपक जाएंगी, ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है, जैसे भी बनाना है। एक बॉडी इसका मास टोटल हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये कॉमन वेलोसिटी v के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। तो इस केस में क्या हुआ कि जो आपका m1 प्लस m1 इंटू u1 एंड दिस m2 इंटू u2, तो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है इस केस में एक्चुअल में क्या होगा कि जो ये जो ऑब्जेक्ट इट इज मूविंग वेलोसिटी u1, इट इज मूविंग वेलोसिटी u2 एंड दिस इज m1 प्लस a2, इस केस में e की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, व्हेन द बॉडी टू बॉडीज दे आर e is equal to 0, e is equal to 0 होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन e 0 होता है, e 0 होने का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है 0 हो जाएगी, और ये दोनों वेलोसिटी जो है इक्वल हो जाएंगी, तो माइनस जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बोथ द वेलोसिटी बिकम इक्वल। तो व्हाट विल हैपन हियर कि हमारे पास जब हम यहाँ पर
ये वैल्यू रखेंगे कि ई की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा v1 आ जाएगा। v1 इज इक्वल टू m1, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो व्हाट विल गॉट हियर, ये हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू m1 minus m2 into e, there is m1 minus m2 into e into u1, e की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, तो आपके पास आ जाएगा m1 u1 आ गया प्लस 1 plus 0 into plus m2 into u2 divided by m1 plus m2. Similarly, what is b2 comes to be equal to, this is b1, what is b2, b2 is equal to, this is equal to 0, then it is m2 u2 into u2 plus m1 u1 divided by m1 plus m2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं हमें, तो ये क्वेश्चन हमारे पास ही आ जाएगा। When the collision is perfectly inelastic, when the collision is perfectly inelastic. Now, suppose when the bodies have equal masses, when the this is the further sub case हम लोग बोलते हैं कि when the bodies have, this is the example for which one your, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं, इसमें आपका m1 plus m2 here mass is this and velocity is b, तो अगर हमने v निकालना हो, कॉमनली v निकालना हो, तो हम क्या लिख देंगे m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2, this is directly given, right? See, these are the similar, m1 u1 आगे है, m2 u2, तो ये दोनों एक ही बात है, तो हम इसको लिख देंगे, तो हम जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी वो ये आएगी m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2 आएगी। अब इसी में हम लोग स्पेशल और केसेस डिस्कस करते हैं, when the bodies have equal mass, when the bodies have equal mass means m1 is equal to m2 is equal to m, तो हमने जो v1 लिखा था, तो आपके पास v1 किसके बराबर आ जाएगा, v1 is equal to m minus e into m हो गया into m into u1 plus 1 plus e into m into u1 divided by, एक्चुअली में जो हमने पहले डेरिवेशन लिखी थी मैंने साफ कर दिया, उसी में वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसी में वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर u2 divided by m1 plus m that is 2m divided by 2m. Now what will got here, we can also write it as v1 is equal to, यहाँ से m कॉमन निकल जाएगा तो क्या जाएगा 1 minus e into u1, और यहाँ से भी m कॉमन निकल गया है तो यहाँ पे आ रहा है 1 plus e into u2, और m से m कैंसिल हो गया, ये m कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया, you will got only 2, this is v1. What is v2? v2 comes to be equal to m minus e into m into u2 plus 1 plus e into m into u1 divided by 2 है, तो ये भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो v2 क्या जाएगा, v2 is equal to 1 minus e into u2 plus 1 plus e into u2 divided by 2, ये here is u1 divided by 2 so this is v2 and v1, this is our v1 and this is our v1 and this is v1 and this is v2, this is v1 and this is v2, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। Now second case डिस्कस करते हैं कि when the target body is at rest, when the target, second case हमारा when the target body मतलब बॉडी मींस कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कार है, एक ऑब्जेक्ट ये है और ये एक ऑब्जेक्ट ये रेस्ट में है, तो इसका वेलोसिटी u2 कितना हो गया, 0 हो गया, ये रेस्ट में है, इट इज एट रेस्ट, ये टारगेट बॉडी, ये प्रोजेक्टाइल हमारा इस बॉडी को हिट करेगा, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी कितनी u1 है, और व्हाट विल हैपन, इट इज एट रेस्ट, देन व्हाट विल हैपन कि देखते क्या होता है, ये रेस्ट में है तो u2 की वैल्यू कितनी रख देंगे हम लोग, u2 is equal to 0, तो व्हाट इज v1 हियर, v1 is equal to, यहां पे देखिए 1 minus e into u1 plus 1 plus e into u2 is equal to 0, this is 0 divided by 2. What is b2? v2 is equal to, u2 तो आपका 0 है, 1 plus e into u1 divided by 2,
that is B1 and B2. That is B1 and B2. When the target body is at rest. When the target body is at rest. अब इसमें सब केस देखते हैं, सब केस. इसमें क्या देखते हैं हम लोग? सब केस. सब केस. केस होता है ना, उसके बाद सब केस होता है. केस, सब केस नंबर फर्स्ट. When the two bodies are of equal masses, when M1 is equal to M2. If M1 is equal to M2, when the bodies have equal masses. If the masses are equal, then what will happen? What is the when the bodies at rest, V2 is equal to 0. तो हम लोग, हमारे पास ये तो मैंने फाइनल डेरिवेशन किया. इसी डेरिवेशन को अगर मैं करूंगा U2 is equal to 0 के लिए जो हमने पहले रिजल्ट निकाला हुआ था, तो दिस रिजल्ट U2 is equal to 0 के लिए जो हमने रिजल्ट निकाला था उसमें आ जाएगा B1 is equal to M1 minus M2 into M1 minus E into M2 divided by E into M2 divided by M1 plus M2 into this we have already done U1, and B2 is equal to that is our comes to equal to B2, that is 1 plus E into B2 is equal to 1 plus E into M1 divided by M1 plus M2 into U2, that is equal to U1 also. This one. अब इसमें वैल्यू रख देते हैं किसकी? U2 is equal to 0 की. जब U2 is equal to 0 की वैल्यू रखेंगे तो what is V1? V1 में तो कुछ चेंज U2 is equal to 0 रख के हमारे पास क्या है? This is equation number 5 and this is equation number 6. Equation number 5 and equation number 6. Then when the two bodies have equal mass, now this is the sub case. Now when M1 is equal to M2 is equal to M, then what will happen here? V1 is equal to, already we have derived this result, that is M, क्या आ जाएगा? M minus M बाहर निकल जाएगा, M से M 2M आ जाएगा. You will got here there, that is 1 minus E into U1 divided by, already I have derived this article. मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको ड्राइव. पहले जो मैंने किया वो डायरेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ 2 आ जाएगा, M से M कट जाएगा, और ऐसे V2 किसके बराबर आ जाएगा? 1 plus E into you will got U1 divided by 2. So these are the result number 7 and this is result number 8. Now अगला केस देखते हैं. When the two bodies are of equal mass, when the masses of the bodies, when the masses of the target bodies, next case, when the second number sub case, when the masses of target body is negligible as compared to हीटिंग बॉडी या whatever your हीटिंग बॉडी बोल लीजिए या प्रोजेक्टाइल बॉडी बोल लीजिए. अब दोनों के बीच में मास मींस if M1 is if the mass of M1 is greater than M2, M2 can be neglected. Then what is V1 equal to? V1 is equal to M1 U1 divided by, and that is M1 plus M2. This one. What is if the masses if M1 is greater than M2? In the second case, इसी में third case, if M2 is greater than M1 means जो बॉडी स्ट्राइक कर रही है, उसका जो मास है वो बहुत ही कम है टारगेट बॉडी से. तो जैसे मान इस केस में कहता है M1, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टोन फेंका, यहाँ पे मेरे पास ये है, तो इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा? इसको हल्का से डिस्प्लेस कर सकता है और कुछ नहीं होगा इसमें, ये रेस्ट में. इस तरह से हमारे पास M2 is greater than M1 अगर होगा तो हम लोग M1 को नेग्लेक्ट करते हैं. M1 को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास V1 क्या आ जाएगा? V1 is equal to minus E into M1 into U1 divided by M1 plus M2. And but is V2 equal to, इस केस में क्या हुआ कि जैसे हमने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे छोटा ऑब्जेक्ट मारा तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा और वापिस आ जाएगा. वापिस जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको बहुत बड़े स्टोन के ऊपर मारते हैं तो वो स्टोन हमारी तरफ को वापिस आएगा, माइनस तभी आया यहाँ पे. उसका V2 किसके बराबर आ जाएगा? V2 is equal to, यहां से देखिए V2 comes to equal to 1 plus E, क्योंकि M1 को तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो V2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर. V2 is equal to 0 क्योंकि M1 किसके बराबर है? 0, तो V2 0. समझ, ये जो ऑब्जेक्ट होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं आएगी. अब हम इसके ऊपर छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं, डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि आपका जो टॉपिक है उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी है. तो हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. A 10 kilogram block moving
east moving east at 15 meter per second collides with a 5 kilogram block at rest. The two blocks stick together. दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, stick together. Okay, what is the final speed of the block? What is the final speed of the block? ब्लॉक का फाइनल स्पीड क्या होगा? यहाँ पे हमें m1 कितना दे रखा है, m1 इसको 10 किलोग्राम दे रखा है. What is m2? That is 5 किलोग्राम दे रखा है. ये तो बिल्कुल क्लियर है जो दे रखा है. What is u1? The u1 हमें दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड. What is u2? That is given us to u2 दे रखा है कितना? इस तरह के क्लोराइड भी दे फाइव ब्लॉक एट रेस्ट u इक्वल 0 दे रखा है. तो हमारे पास ये ब्लॉक है, ये दो बॉडीज हैं. दिस its mass is m1, that is 10 kilogram mass, and this mass equal 5 kilogram, and it is moving with the velocity that is zero velocity, and they will get stick together and move with the common velocity that is v. So what is our problem? v final we have to calculate. तो यहाँ पे कंजर्वेशन का लगा लगाएंगे m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 plus m2 into vf. What is vf equal to? vf is equal to m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2. ये हमारा फार्मूला लगेगा. तो इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास bf. what is bf comes to m1 u1. m1 u1 means 10 into 5 plus 0. Why? Because u2 is equal to 0 divided by 10 plus 5, that is equal to 150 divided by 15, that is equal to 10. So what is v final? That is 10 meter per second. तो मैंने जल्दी से किया, टाइम कम होता है हमारे पास, तो नहीं समझ आया तो फिर से मेरा वीडियो देखेंगे तो यू कैन कंसल्ट मी. थैंक्स, हैव ए नाइस डे. ये मेरा चैनल है SK क्लासेस फॉर फिजिक्स. सब्सक्राइब इट, लाइक इट, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें. थैंक्स, हैव ए नाइस डे.